गाइस, वेलकम बैक। सुबह 5 या 6 बड़ी बड़ी अपडेट्स आ चुकी हैं। और अगर मैं ये कहूँ ना कि इस साल में टॉलीवुड राज करने वाला है बॉक्स ऑफिस पे, तो ये कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि कम से कम 4 बड़ी अपडेट्स तो भाई टॉलीवुड से ही आ रही हैं। बाकी छोटी मोटी अपडेट्स हैं जो सिर्फ बॉलीवुड से आ रही हैं, लेकिन मेन जो आज की सबसे बड़ी खबर है वो होने वाली है नन अदर देन पुष्पा 2 का फर्स्ट सिंगल। तो यहीं से वीडियो की शुरुआत करते हैं, उसके बाद सारी एक एक करके अपडेट्स में कवर करने वाली हूँ। तो भाई साहब तैयार हो जाओ। हम लोग कहाँ कल्कि वर्सेस पुष्पा, पुष्पा वर्सेस कल्कि में फंसे हुए हैं। ये लोग जो है ना बहुत स्मार्ट है यार, बहुत स्मार्ट है ये ना। इसी बीच में अपना प्रमोशंस भी करते चले जा रहे हैं, बीच बीच में अपना वीडियो कंटेंट, कोई ना कोई बड़ी अपडेट, कोई पोस्टर, कुछ ना कुछ जो हमको एंगेज रखेगा और ज्यादा इस वाले झगड़े में, कह लो इस वाले तड़के में और ज्यादा एंगेज रखेगा। ये मेकर्स उसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। तो कल परसों बल्कि मैं बोलूंगी, जब अश्वत्थामा का इतना क्रेज चल रहा था सोशल मीडिया पर कल्कि के इस पोस्टर और फर्स्ट ग्लिम्स का, उसके बाद पुष्पा के मेकर्स ने अपना जो है वो चाल चल दी है। और कल एक पोस्टर रात को रिलीज हुआ जिसमें साफ तौर पर मेंशन है कि आज फर्स्ट सिंगल का प्रोमो दिखाया जाएगा शाम को 4:05 पे। तो यार जब पुष्पा की बात होती है ना और सॉन्ग्स की बात होती है, डीएसपी दिमाग में आते हैं। और एक से बढ़कर एक गाने थे यार, क्या गाने थे वो, चाहे वो श्रीवल्ली था, चाहे वो भागो भागो बकरे था, मेरे को तो वो गाना बहुत पसंद था। जितना जो भी उसकी म्यूजिक एल्बम थी पुष्पा 1 की, मेरे ख्याल से आज तक लोग उसके गाने सुनते हैं एंड दे बिकेम आइकॉनिक यार। मतलब शिवल्ली वाज वन ऑफ दो सॉन्ग्स जो बहुत ज्यादा लोगों ने बहुत पसंद किया था। उसमें अल्लू अर्जुन का वो जो वॉक था लोगों को काफी पसंद आया था। अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, इस वाले सॉन्ग में क्या होने वाला है। अब पुष्पा हैज री इन्वेंटेड हिमसेल्फ। वो जो बंदा है, वो जो कैरेक्टर है, उसका आर्क पूरी तरीके से चेंज हो गया है। अब वो क्या बंदा बन चुका है, अब उसके पर्सनालिटी में कोई चेंजेस आए हैं नहीं आए हैं, या वो पहले जैसा ही कुछ कुछ है जिसमें वो अपना कंधा उचका के, कंधा तो उचकाने वाला हमने देखा है भाई, वो गंगमा वाला जो टीजर देखा था ना उसमें हमने उनका वो वॉक देखा है, वो कंधा देखा है। लेकिन ये जो सॉन्ग है, इसके जो लिरिक्स बताए जा रहे हैं पुष्पा पुष्पा, अब ये पुष्पा पुष्पा भाई क्या होगा इसमें, उनका स्वैग कैसा होगा इसमें, उनका स्टाइल कैसा होगा। विल दिस बी अ सॉन्ग टू बिल्ड अप द स्टोरी? वी रियली डोंट नो एज ऑफ नाउ। 4:05 पर एक प्रोमो जरूर आ जाएगा आज के दिन पर। तो तैयार हो जाओ, जितने भी अल्लू अर्जुन फैंस हैं तैयार हो जाओ। आज के दिन यूट्यूब फूटने वाला है पूरी तरीके से। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट न्यूज, जो है कल्कि से रिलेटेड। भाई जब बात हो रही है, टॉलीवुड की बात हो रही है और हम अभी पुष्पा वर्सेस कल्कि वाले ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक जो अपडेट आई थी निकल के वो ये है कि जो इसका कल्कि का जो फर्स्ट ग्लिम्स है, अश्वत्थामेनिया चल रहा है, मतलब अश्वत्थामा मेनिया चल रहा है, उस मेनिया में 25 मिलियन डिजिटल व्यूज कंप्लीट हो चुके हैं। जी हाँ, 25 मिलियन डिजिटल व्यूज कंप्लीट हो चुके हैं। अभी यहाँ पर पुष्पा वाली टीम आ जाएगी, यहाँ पे पुष्पा वाले फैंस आ जाएंगे, क्या बात कर रहे हो भाई, पुष्पा कहाँ था, कहाँ पर तुम लोग कल्कि की बात करो। तो भाई मैं आपको बता दूं, रुको जरा सब्र करो। अभी तो ये सिर्फ कैरेक्टर इंट्रो है, ये टीजर नहीं है बॉस, टीजर आएगा। और अगर हम कैरेक्टर इंट्रो की ही बात करते हैं तो पुष्पा क्या याद होगा आपको, जिसमें बात हो रही थी पुष्पा इज अलाइव, वो वाला कैरेक्टर, मतलब कैरेक्टर के बारे में बात हो रही है, कैरेक्टर जिंदा है, थोड़ा सा बिल्डअप करने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर तो अभी प्रभास का कैरेक्टर दिखाया ही नहीं गया है, सिर्फ पोस्टर्स आए हैं। क्योंकि सोचो जब पोस्टर्स आएंगे तो जब वीडियो ग्लिम्स आएगी तो क्या होगा। ठीक है, तो 25 मिलियन व्यूज जैसे मैं आपको बता रही हूँ हो चुके हैं। अश्वत्थामेनिया चल रहा है और इससे रिलेटेड एक पोस्टर आ चुका है। मुझे नहीं लगता है कि अश्वत्थामा के कैरेक्टर को कभी इतना फेम मिला होगा एक्सेप्ट महाभारत सीरियल, जितना अब मिल रहा है आज के टाइम में। और अगर अश्वत्थामा जिंदा है ना सच में, तो उन्होंने भी शायद अगर ये ग्लिम्स देखा होगा वो भी सोच रहे वाह क्या काम किया है। तो जोक्स अपार्ट, बट देन यू नो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सोशल मीडिया पटा पड़ा है अश्वत्थामा से। ओके, ही इज द नेक्स्ट न्यू थिंग, इट थिंग ऑफ सोशल मीडिया, अश्वत्थामा एंड बिग बी। आई मीन ही, आई थिंक उनके आगे वो कहते हैं ना कि आसमां और भी है, तो मतलब पता नहीं कितने और आसमां हैं उनके आगे जो वो एक्सप्लोर करेंगे, अभी हमको दिखाएंगे। तो ये तो है दो पुष्पा और कल्कि की अपडेट्स। और उसके बाद दैट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट अपडेट विच इज नन अदर देन रॉकी भाई। भाई यार बिजनेस करना कोई इन लोगों से सीखे। अब आज के टाइम में ना एक मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें हम लोग जिसमें बात हो रही थी कि एक्टर्स जो हैं वो आज तक इतनी हेफ्टी फीस मांग रहे हैं, जिसके चलते बजट्स फिल्मों के बहुत बढ़ जाते हैं। बॉलीवुड की बात हो रही है, बजट्स बढ़ जाते हैं और फिर फिल्मों के ऊपर रिस्क बढ़ जाते हैं और फिर फिल्मों बुरी तरीके से पिट जाती हैं, क्योंकि जो जितनी भी टीम है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर, मतलब वो एक्टर की ही चापलूसी करने में लग जाते हैं। एक्टर को पैसा दे दिया भाई, एक्टर के लिए वैनिटी कर दी भाई, एक्टर को ये एक्टर को वो, उसी को करने में लग जाते हैं। और इस मामले में, इस चीज में एक्टर खुद अपना नुकसान कर बैठते हैं, क्योंकि उनकी आगे की फिर ब्रांड वैल्यू खत्म हो रही है। लेकिन अगर हम देखें एग्जाम्पल साउथ का, आप यश की बात कर लो, तो यश एक ऐसे बिजनेसमैन है जिन्होंने केजीएफ से भी पहले ये मॉडल अपना लिया था, जिसमें वो रेवेन्यू शेयरिंग करने हुए आ गए थे कि हाफ फीस हाफ रेवेन्यू शेयरिंग। एंड आई थिंक इट टेक्स करेज टू डू दैट। एंड व्हाई एम आई सेइंग दिस, क्योंकि फिल्मों का फेट जो है वो किसी को नहीं पता, ये तो गैम्बल है।
कुछ अच्छा भी हो सकता है, कुछ बुरा भी, कुछ बहुत बुरा भी हो सकता है, लेकिन ही टुक अ चांस एंड देन केजीएफ 2 में उन्होंने जब इस मॉडल को पूरी तरीके से अपना लिया था 50-50 मॉडल को, तो भाई 200 करोड़ उनकी जेब में गया था, ये बात सच है और ये न्यूज रिपोर्ट्स में भी आ चुका है। 200 करोड़, ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ दैट फॉर हिमसेल्फ। उनकी अपनी कंपनी है मॉन्स्टर माइंड्स के नाम से, एंड भाई मॉन्स्टर माइंड है, सच में क्रिएटिव मॉन्स्टर माइंड है, जिन्होंने अभी टॉक्सिक और रामायण, खबर सुनो, टॉक्सिक और रामायण दोनों में 50-50 परसेंटेज की स्टेक रखी है। दैट मीन्स कि प्रोडक्शन कॉस्ट में भी उनकी जेब से जाएगा, 100% जाएगा, और फिर जो बेनिफिट्स रीप होंगे, जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आएगी, जो नंबर्स आएंगे, भाई 50% अपने रॉकी भाई की जेब में गया। इसको बोलते हैं बिजनेसमैन और इसको बोलते हैं रिस्क टेकिंग। और इसी तरीके से इंडस्ट्री में मुझे लगता है यही हाइब्रिड मॉडल अपनाना चाहिए एक्टर्स को, अगर खुद को सर्वाइव कराना है। नहीं तो सिर्फ और सिर्फ ये पैसा 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 में रह जाओगे और कंटेंट कुछ कर नहीं पाएगा तुम्हारा, क्योंकि सारा ध्यान तो फिर पैसे में रहेगा ना, सारा कुछ ध्यान यहाँ पर। जब पैसा जेब से लगाओगे ना तो कंटेंट पे भी काम करोगे। मतलब दिस इज जस्ट अ थॉट। अब अगर नेक्स्ट अपडेट की बात करें, दैट इज नन अदर देन हनुमान फिल्म का सीक्वल। अभी देखो कल थी हनुमान जयंती और इस टाइम पर मेकर्स ने मास्टर स्ट्रोक मार दिया। बहुत टाइम से चल रहा था ना हनुमान जयंती, जय हनुमान जो है फिल्म, यानी कि हनुमान की जो नेक्स्ट फिल्म है पार्ट 2 है वो आनी है। अब उसके बारे में ये सब चल रहा था, आएगी आएगी, नाम जय हनुमान है, इसके स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है, ये सब चल रहा है। कल एक प्रॉपर ऑफिशियल पोस्टर आ चुका है जिसमें हनुमान के बारे में बताया गया है, और जय हनुमान जो ये जो फिल्म है इसमें हमको विजुअल दिखाए जा रहे हैं कि क्या विजुअल है, मुझे मार्वल काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ लगा है। और सबसे बड़ी न्यूज ये कि फिल्म 3D एंड IMAX में होने जा रही है। उसमें इस अपडेट में एक और अपडेट ये है कि फिल्म जो है ऑलरेडी इसकी स्क्रिप्ट लॉक हो चुकी है और ये 2025 में हमारे सामने होगी। भाई देखो हनुमान जब देखी थी ना, किसी को भी ये नहीं लग रहा था कि ये फिल्म ऐसा कुछ कर जाएगी, और तेजा सज्जा रातों रात ही बिकेम अ सेंसेशन। पहले तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में ही लोग नहीं जानते थे तेजा सज्जा को, आज के टाइम में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी लोग जानते हैं। इतना इसको बोलते हैं अच्छा काम करना। एंड प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, उसमें हम ड्रैगन भी देख रहे हैं, हनुमान जी की टक्कर ड्रैगन से हो रही है। वो ड्रैगन कौन है, कहाँ से, कौन से देश से आया है, क्या किसी नए एज की बात हो रही है, क्या वो जो सुपर हीरो है वो एक नया होराइजन एक्सप्लोर कर चुका है, फ्यूचरिस्टिक सिनेमा दिस इज कॉल्ड। सो ये तो है 4 मेजर अपडेट्स टॉलीवुड की। अब आते हैं जरा बॉलीवुड पे। बॉलीवुड ने क्या झंडे गाड़े हैं, क्या कुछ उखाड़ लिया है बॉलीवुड की। कल तो जो बड़ी मेजर न्यूज़ आई थी वो तो किंग से लेकर किंग की थी, एंड उसके बाद जो एक ट्रेंडिंग न्यूज चली हुई है, जितने भी ऋतिक रोशन फैंस हैं वो सारे के सारे खुश हो जाओ, क्योंकि फाइटर इज ट्रेंडिंग ऑन टॉप 10 ऑन नेटफ्लिक्स, ट्रेंडिंग ऑन टॉप 10 ऑन नेटफ्लिक्स अक्रॉस 6 कंट्रीज। एक महीना हो गया इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पे आए हुए, आज तक ये टॉप 10 में ट्रेंड कर रही है। एक बड़ी न्यूज है यार। फाइटर थोड़ा सा ना मेरा कह सकते हो सॉफ्ट कॉर्नर है, कह सकते हो, क्योंकि ये फिल्म एक तो मेरे फेवरेट एक्टर हैं ऋतिक रोशन, और ऊपर से आई थिंक वो ना इतनी मेहनत करने के बाद भी उनको जो उनका ड्यू है अभी तक मिला नहीं है बॉक्स ऑफिस से, जो रिस्पेक्ट है वो मिला नहीं है। फाइटर एक ऐसी फिल्म है जिसको तुम अगर देखोगे OTT पे, यू विल नेवर फील कि यार ये फिल्म को फ्लॉप या डिजास्टर या कम नंबर उठाना चाहिए था। इतना नंबर तो कम से कम उठाना चाहिए था कि कम से कम जो लोग बोल रहे थे कि 250 करोड़, भाई इसका बजट 275 करोड़ नेट में कर लेती, वो नहीं कर पाई। सो जब तुम उसको देखोगे फिल्म को तो तुम समझोगे, लेकिन जो लोग देख रहे हैं वो इस फिल्म को भाई बहुत आगे पहुंचा चुके हैं, बहुत आगे। अभी सोचो नेटफ्लिक्स पर अगर टॉप 10 में चल रही है, मजाक बात नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद एक और जो अपडेट आई है, जितने भी सनी पाजी फैंस हैं उनके लिए भी खुशखबरी है कि लाहौर जो फिल्म है, लाहौर के ऊपर ना मुझे लगता है स्पेशली काम होने जा रहा है, क्योंकि आमिर खान छोटे छोटे अपडेट्स को अपने ट्विटर पर भी शेयर कर रहे हैं। एंड आमिर खान इज समबडी हु रियली रियली थिंक्स बिफोर डूइंग थिंग्स, मतलब कुछ भी करने से पहले बहुत सोचते हैं। वो सोशल मीडिया पे उतने एक्टिव भी नहीं है, लेकिन जहाँ लाहौर की बात आती है वो एक एक छोटी छोटी अपडेट भी हमारे को दे रहे हैं। और इस बार मुझे लगता है बहुत फूक फूक के कदम रख रहे हैं, क्योंकि जो लाल सिंह चड्ढा में उनको इमोशनल जो कह लो मेंटल जो उनको परेशानी झेलनी पड़ी थी, अब वो काफ़ी ज़्यादा रिकवर करना चाह रहे हैं वो विद दिस फिल्म लाहौर। सनी पाजी की फिल्म है वैसे भी, तो मुझे लगता है बहुत कुछ होने जा रहा है। और इस फिल्म में एक BTS पिक्चर जो है वो दिखाई गई है, वो शेयर की गई है विद प्रीति जिंटा एंड राजकुमार संतोषी द डायरेक्टर। ये बताया जा रहा है कि बहुत प्यार से फिल्म बन रही है, बहुत मेहनत से फिल्म बन रही है, एंड हमको इंतजार रहेगा 2025 में इस फिल्म को आपको दिखाने का। तो ये है मोटा माटी सारी अपडेट्स जो मैंने आपको अभी इसी एक ही वीडियो में बता दिया है, जिसमें हम लोग ने सारी चीज़ें डिस्कवर की। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि सारी की सारी अपडेट्स में जो तड़का मसाला है ना वो साउथ से आ रहा है। आपको इस साल में वो मिलेगा ही साउथ से। ये एक न्यूज़ भी आई थी, उसके ऊपर खैर किसी और टाइम पे चर्चा करेंगे। लेकिन अपडेट्स कैसी लगी आपको, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel. It is first or fine share.